हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज पुनः हम आप लोगों के बीच एवरेज सेक्शन का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले आप एवरेज का पहला क्लास देखे होंगे, जिसमें जो है एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट अर्थात एवरेज से रिलेटेड किन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में हमने जाना है। और आज के क्लास में हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उन फ्रेंड्स का थैंक्स करना चाहते हैं जो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं, आज के क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड किन सवालों को देखेंगे। तो देखिए, एवरेज अर्थात क्या, औसत। तो औसत जैसे सवाल है, आज का क्लास का पहला सवाल है कि 5 लगातार 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए सवाल क्या है, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले हमने आपको प्राकृत संख्या के बारे में बताया था कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या अर्थात क्या? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या कहते हैं? गिनती की संख्या अर्थात काउंटिंग जिस नंबर का हम करते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इस सवाल का सिर्फ एक सवाल का बेसिक मेथड लेते हैं, इसके बाद टोटल आपको शॉर्टकट मेथड पे बताएंगे। एक्चुअली बेसिक जानना इसलिए भी जरूरी है कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जब तक किसी चीज का बेस मजबूत ना हो तो उस पे जो घर बनता है वो सुंदर नहीं होता है। एक सुंदर घर बनाने के लिए उसके नींव का मजबूत होना आवश्यक है। तो हम पहले अपने नींव को मजबूत कर ले, अपने बेस को मजबूत कर ले, फिर जो है शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है। तो फर्स्ट नंबर जो है मान लिए क्या, x। पहली प्राकृत संख्या जो हम क्या मान ले, फर्स्ट नेचुरल नंबर इक्वल टू x। पहली संख्या क्या, x। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। अब x प्लस 1 क्यों? क्योंकि एक संख्या से दूसरी संख्या में जैसे जाते हैं एक का अंतर होता है। जैसे 2 के बाद हम 3 गए तो एक का अंतर, 3 के बाद 4 गए तो एक का अंतर। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 2। फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 3। और फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 4। देखिए एक दूसरे से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या में एक का अंतर होता है। जैसे अगर ये 4 होता है, 4 के बाद 5 एक का अंतर है, 5 के बाद 6 2 का अंतर, 6 के बाद 7 3 का अंतर, 7 के बाद 8 4 का अंतर। तो हमें क्या कह रहा है कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है। तो 5 संख्या मान लिए, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, चौथा x प्लस 3 और पांचवा क्या हो गया, x प्लस 4। अब सवाल में क्या कह रहा है, अब 5 प्राकृत संख्या का औसत बराबर आप क्या जानते हैं, दी गई संख्याओं का कुल योग बटे संख्याओं की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, दी गई संख्याओं का कुल योग डिवाइड बाय संख्याओं की संख्या। पहली संख्या x, दूसरा क्या है x प्लस 1, तीसरा क्या है x प्लस 2, चौथा क्या है x प्लस 3 और पांचवा क्या है x प्लस 4। कितनी संख्या हुआ, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें डिवाइड किससे कर देंगे हम, 5 से डिवाइड, क्योंकि ये 5 संख्या है। 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 24। अब देखते कितने x, 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। 5x प्लस 10, और ये 5 किधर हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 गुने क्या, 5। 5x बराबर 24 गुने 5 कितने होते हैं, 120 प्लस 10 है, बराबर किस तरफ आएगा तो -10।
5x बराबर 120 में से 10 घटा दीजिए, क्या बचेगा 110 22, इसलिए x बराबर क्या 22। तो पहली संख्या जो आया वह क्या हो जाएगा मेरा x इक्वल टू 22। दूसरी संख्या जो है वह क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 23। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 2 24, फिर जो हो जाएगा 25, और फिर क्या 22 प्लस 4 26। तो हमें क्या पूछा गया इनमें सबसे छोटी संख्या, तो इनमें जो सबसे छोटी संख्या है वह क्या है 22। तो ये मेथड जो है आपका बेसिक मेथड है, लेकिन अगर हम इस मेथड का प्रयोग एग्जाम हॉल में करें तो हमें क्या लगेगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा। तो आपको बिल्कुल भी इस मेथड से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। तो सॉल्व किस मेथड से करना है, तो अब उसे हम जानते हैं। ये बेसिक मेथड था, बेसिक कॉन्सेप्ट था इस सवाल का, इस टाइप के सवाल का। अब देखिए शॉर्टकट पे हम आते हैं। हमें क्या कहा गया था, 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 24 है, यानी लाइनिंग मेथड। एक लाइन खींच दीजिए, एक लाइन हो गया। अब 5 संख्या है, 5 भाग में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5। आप क्या जानते हैं, औसत का तात्पर्य होता है मध्य मान। औसत का तात्पर्य क्या होता है, मध्य मान। तो इनमें मध्य वाली संख्या कौन सी, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये बीच वाली है, 2 इधर भी छूट गया, 2 इधर घर भी छूट गया, 2 घर दोनों तरफ छूट गए। तो बीच वाला जो घर है वह खोज लेना है, आपको ढूंढना है, देखना है कि इनमें से बीच वाली संख्या कौन सी है। तो बीच वाली संख्या ये है, इन पांचों संख्या का जो औसत है मध्य वाली संख्या है ये संख्या है, और ये कितना दिया हुआ है 24 लिख दिए। अब देखिए लगातार कंटिन्यू संख्या है, तो जिधर राइट हैंड आपका बढ़ते क्रम में चलिए, जिधर लेफ्ट हैंड है उधर घटते क्रम में चलिए। तो 24 के बाद वाली जो संख्या है, 24 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है 25, और 25 के जस्ट बाद वाली संख्या क्या होती है 26। और पीछे अगर हम चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तो 24 से पहले जो संख्या होती है वह क्या होती है 23, और 23 से पहले जो संख्या होती है वह क्या है 22। तो हमें क्या पूछा गया था, छोटी संख्या। तो छोटी इनमें कौन है 22 है, और बड़ी संख्या क्या है 26। तो छोटी संख्या पूछा गया था, स्मॉल नंबर इक्वल टू कितना 20। एक लाइन में सवाल को सॉल्व कर देना है, एक लाइन में सवाल क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 31.5 है, 31.5। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 31.5 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सवाल है क्या, 6 लगातार प्राकृत संख्या, एक लाइन खींच लीजिए, इसे 6 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको एकदम लाइन ही खींचना, वन लाइनर सॉल्यूशन। एवरेज के जो सवाल है अभी, इसका सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन, 10 सेकेंड नहीं लगेगा, आपका जवाब तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्या किया, हम इसे बांट दिए 6 भाग में, और क्या बोला गया कि 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 31.5 है। तो 6 लगातार है, बांटेंगे तो 1 2 3 1 2 3। देखिए बीच की संख्या नहीं है, तो बीच में आप अपने मन से एक लाइन खींचिए। अगर इसे हम बांटें तो 3 भाग इस हिस्से में आएगा, 3 भाग इस हिस्से में आएगा। इस बीच से बांटे, ये बीच कोई संख्या के लिए नहीं था, संख्या के लिए कौन सा जगह था 1 2 3 4 5 6। अपने मन से ये बीच में लाइन खींचे हैं, तो जो औसत है उसको हम बाहर रखते। क्यों रखे बाहर, क्योंकि ये बीच की संख्या थी ही नहीं, ये बाद में एक और नया लाइन है, अपने मन से हम खींचे। संख्या के लिए जगह कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6, यह 6 जगह था। ये तो हम बांटने के लिए, बंटवारा करने के लिए, बंद मान खोलने के लिए, मिडिल वैल्यू खोजने के लिए हमने एक पॉइंट डाला, और ये पॉइंट यहाँ है,
और क्या औसत 31.5। अब देखिए 31 के बाद तुरंत कौन सी संख्या आती है? 31.5 के बाद 32 जस्ट, फिर इसके बाद 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, रिवर्स आएंगे तो 32 से पहले 31, 31 से पहले 30, 30 से पहले 29। अब यहाँ आपको बड़ी संख्या पूछेगा तो 34 और छोटी संख्या पूछेगा तो 29। तो कह सकते हैं स्मॉल नंबर इक्वल टू कितना हो गया? 29 और बड़ी संख्या लार्ज नंबर चलिए 34। दोनों में से कुछ भी पूछा जाए आपको अब जवाब देने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इस टाइप का। देखिए नेक्स्ट सवाल है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है। 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है। तो इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 55 है। तो इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? 7 नंबर है, एक लाइन खींचिए और इसे 7 भागों में विभाजित कीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 7 भाग में विभाजित कर दिए और मध्य मान खोजिए। देखिए 3 घर इधर भी छोड़ देंगे, 3 घर इधर भी छोड़ देंगे तो ये वाला लाइन जो है ये बीच वाला लाइन आ गया। अब 3 घर इधर भी छूट रहा है, 3 घर इधर भी छूट, एकदम बीच में पूरे 6 वाले में नहीं था, वहां बनाना पड़ा था बीच का घर और यहाँ बीच का घर है मेरे पास। तो बड़ी संख्या क्या है पूछा है, तो औसत क्या दिया हुआ है 55 लिख दिए। अब यहां भी हम छोटा कर सकते हैं। अगर लार्ज नंबर बड़ी संख्या पूछे तो दाहिने तरफ चलेंगे, छोटी संख्या पूछे तो बाएं तरफ चलेंगे। हमें बड़ी संख्या पूछा है, 55 के बाद वाली विषम क्या होती है 57, 57 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61। तो बड़ी संख्या आपका क्या हो गया 61, यही आपका आंसर है। अगर इधर निकालें तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत इधर निकालने की नहीं है। हमें एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हम तो दे दिए, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। चलिए और इस तरफ से हम इस तरफ आए तब क्या कर सकते हैं, 55 है पीछे जरूरत नहीं है, स्मॉल नंबर पूछता तब 53, 51 और 49। स्मॉल पूछता तो लेफ्ट तरफ और लॉन्ग पूछा तो राइट तरफ। तो चलिए बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है 44। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है। तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? सवाल देखिए क्या कर रहा है, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है 44 है। तो इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 6 विषम संख्या है, एक लाइन खींच देते हैं और इस लाइन को कुल कितने भागों में हम डिवाइड करेंगे 6 भाग में। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 भागों में इस लाइन को हम डिवाइड किए और हमें क्या कहा गया, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है। इनमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? पुनः हम सवाल को दोहरा रहे हैं, 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है, 1 2 3 1 2 3। अब बीच का है नहीं, बीच में अपने मन से एक लाइन डाले। ये लाइन हम अपने मन से डाले हैं क्योंकि ये नंबर जो हम लगा के रखे हैं, ये श्रृंखला जो लगा के रखे हैं, ये चेयर जो लगा के रखे हैं, किसके लिए रखे हैं ऑड नंबर पे, कि 6 कंटिन्यूअस ऑड नंबर इस चेयर पे बैठेंगे। और हमें क्या कहा गया कि 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 44 है।
तो ये अपने मन से लगाए ना 44 इवेन नंबर है, तो हम इस ग्रुप से बाहर रख दी। भाई तुम इस ग्रुप के नहीं हो, औसत हो लेकिन ग्रुप के बीच में नहीं हो, तुम बाहर हो क्योंकि तुम इवेन हो। और ये चेयर हम ऑड के लिए लगाए हैं। तो 44 के बाद का ऑड क्या होगा 45 और पहले का क्या होगा 40। देखिए दोनों ऑड मिल गए। अब इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि बड़ी संख्या में जाना है या छोटी संख्या में जाना है। तो आप किस पे डिपेंड करते हैं, आप क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, आपसे क्या पूछा गया है। बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है कि छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है। आपसे छोटी संख्या के बारे में पूछा गया है तो लेफ्ट साइड चलिए, बड़ी संख्या के बारे में पूछा गया है तो राइट साइड चलिए। तो 43 से पहले जो है 41 है और 41 से पहले जो है वह 39 है। अब देखिए 45 के बाद जो है वह क्या है 47 और 47 के बाद जो है 49। इधर आने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि हमें पूछा गया था स्मॉल नंबर, तो हम इधर ही आते। इधर किसी भी जरूरत नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी इधर आने की। ये जो समय हम 2 सेकंड 4 सेकंड वेस्ट कर रहे हैं लिखने में, इस समय को ही भी बचाना है आपको। एग्जाम हॉल में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मात्र 36 सेकंड मिलता है। अब 36 सेकंड क्यों बोलते हैं, आप एसएससी का एग्जाम देने जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 टाइम 1 आवर, 1 घंटे 60 मिनट 100 क्वेश्चन, 60 गुने 60 3600 सेकंड में 100 से भाग दीजिए, मात्र 36 सेकंड मिलता है। तो भाई जब आपको मिल ही 36 सेकंड रहा है तो आपकी बचत भी सेकंड में ही होगी। अगर मेरी सैलरी ही 36 हो तो मेरा सेव अमाउंट क्या होगा, लेस देन 36। बस वही बात है कि सेकंड में समय मिला और सेकंड में समय को हमें बचाना है। तो ये गलती नहीं करना है, स्मॉल पूछे तो लेफ्ट तरफ और लार्ज पूछे बड़ी संख्या पूछे तो राइट तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 64 64 है। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 64 है। तो इनमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है। देखिए क्या बोला गया कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो 5 लगातार सम है, एक लाइन खींच देते हैं और इसे कुल कितने भागों में हम बांटेंगे, 5 भागों में बांटेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। ये 5 चेयर लग गए, 5 व्यक्ति आएंगे, पांचों इवेन है और यहाँ क्या होंगे, बैठेंगे। अब बंटवारा करना है, बीच में कौन है। देखिए 2 घर इधर भी छोड़ दिए, 2 घर इधर भी छोड़ दिए, तो ये बीच वाला संख्या है। इस लाइन में ही बीच का हमको मिल गया है। तो 64 यहाँ रख दिए। और क्या पूछा गया, इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो दाहिने तरफ। अगर पूछा जाता इनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो बाएं तरफ। तो 64 के बाद वाली संख्या क्या है, 66 के बाद 68 और इससे पहले 62 और इससे पहले 60। तो 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 64 है। तो इनमें बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपका 68। तो समय को बचाने के लिए इधर नहीं आना है और बड़ी छोटी पूछे तो इधर नहीं जाना है। हम हमेशा सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आपको बड़ी छोटी जो भी पूछा जाए आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप जब सॉल्व करिए सवाल को या तो राइट तरफ चलिए या तो लेफ्ट तरफ, या तो बड़ी के तरफ या तो छोटी के तरफ। आदत को बदलना है। अगर अभी आप जाने का आदत रखिएगा लेफ्ट राइट दोनों साइड में, तो एग्जाम हॉल में ऐसा समय होगा कि आप राइट निकालने के बाद लेफ्ट भी बिना काम का निकालिएगा, यूजलेस पार्ट जिसकी जरूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत
8 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है। 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? स्मॉल नंबर। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? कि सवाल क्या कर, 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 49 है। एक लाइन खींच दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। लिख लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बट गया। अब इन 8 भाग को डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड करके क्या देखते हैं भाई कि इनमें बीच वाला भाग कौन सा है। देखिए ये बीच वाला भाग है। 8 का आधा 4, 4 के पास बीच वाला जाएगा। 1 2 3 4, ये चौथा घर जो है बीच का घर है। ये चौथा घर जो है क्या है? बीच वाला घर है। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। तो यहाँ जो है औसत क्या? 49। और ये जो चेयर लगा हुआ है बंधु किसके लिए? इवेन नंबर के लिए लगा हुआ है। और 49 क्या है? ऑड नंबर है। तो क्या ऑड के साथ हम इवेन को रख दें? तो हम जो लगाए हैं ये सब चेयर किसके लिए? कि भाई इवेन नंबर के लिए। और 49 ऑड है, इसे हम बाहर कर दे ग्रुप से। भाई तुम नहीं बैठोगे, औसत हो फिर भी इस ग्रुप में नहीं रहोगे। इस ग्रुप में फिर भी तुम नहीं रहोगे। चलिए ये ग्रुप से बाहर, एवरेज है लेकिन ग्रुप से क्या है? बाहर है। तो चलिए हमें छोटी संख्या पूछा है, हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। 49 से पहले इवेन नंबर क्या होता है? 48। 48 से पहले 46, 46 से पहले 44 और इससे पहले 42। तो छोटी संख्या क्या हो गया आपका आंसर? क्या इनमें सबसे छोटी संख्या स्मॉल नंबर इक्वल टू 42। अब इधर हम निकाल देते, लेकिन आपको नहीं निकालना है। 50, 52, 54 एंड 56 आपको सिर्फ इसलिए नहीं निकालना है कि यहां से यहां तक लिखने में हमको 2 सेकंड का समय लगा, 4 सेकंड का समय लगा। आप क्यों लगाइएगा? इसी समय को तो बचाना है। चलिए नेक्स्ट। तो अब जो है आपको एवरेज में नंबर के बारे में पूछा जाए तो बिल्कुल आसानी से इन सवालों का आप जवाब दे सकते हैं, जहां आपको बिल्कुल किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 5 विषम संख्याओं का औसत 5 ऑड नंबर। 5 विषम संख्याओं का औसत 45 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45। देखिए हमेशा लगातार कंटिन्यू बोलेगा ही बोलेगा सवाल में। अगर हम नहीं भी बोल रहे समझ जाइए, अभी हम लगातार वाला ही बता रहे हैं। एकदम टोटल सवाल में लगातार एकदम रहेगा ही रहेगा। अगर हम बोले 8 विषम संख्याओं का, 8 सम संख्याओं का, समझ जाइए वो सारा सवाल लगातार वाली संख्या है। एकदम कंटिन्यू वाला सवाल हम बता रहे हैं। पहले ही बताएं कि एकदम कंटिन्यू लगातार, बार बार हम नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ बता जो रहे आपको टोटल लगातार का ही बता रहे हैं कि 5 लगातार सम संख्या का, 5 लगातार विषम संख्या का, जो भी है टोटल उसी से रिलेटेड है। एकदम कंटिन्यू रहेगा तभी ये मेथड काम करेगा। अगर लगातार नहीं लिखा हुआ रहे तब ये मेथड नहीं काम करेगा, तो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा आपका। अगर लगातार ना रहे और औसत दिया रहे तब सवाल सॉल्व नहीं होगा। एकदम लगातार लिखना है उसको कि 5 लगातार सम का, 4 लगातार सम का, 6 लगातार विषम का, 6 लगातार सम का, 6 लगातार प्राकृत संख्या, यानी जो भी सवाल रहेगा सब में कंटिन्यू एकदम लिखा हुआ ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना लगातार लिखे आपको सवाल दे दे। तो ऐसा नहीं सर लगातार तो बोल नहीं रहे, एकदम लगातार हम बोल रहे हैं। एकदम कंटिन्यू एकदम लिखा हुआ सवाल में रहेगा। एकदम ध्यान दे के सुन लीजिए, एकदम कंफर्म रहेगा। बिना लगातार लिखे ये सारे सवाल इस टाइप के हो नहीं सकते।
तो अपने मन में नहीं लाना है कि 5 विषम संख्याओं का औसत 45, एकदम 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 43 है। इस तरह का सवाल रहता है। ऐसा नहीं सिर्फ बोल दिए धड़ल्ले से चले जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, एकदम नहीं, इस टाइप का सवाल होगा। तो चलिए हम जो बता रहे थे हम उस पर फिर से आते हैं। हम लगातार इसलिए बोलना हमको पड़ रहा है कि हम अगर कहीं नहीं भी प्रयोग करें और नहीं भी बोलना तो समझ जाइए अभी जो बता एकदम लगातार वाले सवाल को हम सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ सवाल क्या है कि 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो इनमें सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी विषम संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए 5 लगातार विषम संख्या है, एक लाइन खींच देते हैं और इसे क्या करेंगे 5 भाग में 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद हमको क्या देखना है कि बीच वाली संख्या कौन सी है। तो ये संख्या जो है एकदम बीच वाली है, ये संख्या क्या है बीच वाली है। अब इस बीच वाली संख्या को क्या रखना है हमको 40, और लगातार तो है ही, हम तो लगातार बोल भी रहे हैं कि एकदम लगातार लिखा हुआ ही रहेगा। तो 45 के बाद जो संख्या आएगी वह क्या आएगी 47, और 47 के बाद जो आएगा वह क्या आ जाएगा 49, 45 से पहले 43 और 43 से पहले 41। हमें सवाल क्या था सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत, तो इनमें सबसे छोटी 41 और सबसे बड़ी 49। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बराबर छोटी 41 बड़ी 49। देखिए संख्या कितना छोटी बड़ी दो संख्या 1 2 2 से ऐड करिए 90 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या 45। देखिए कोई अंतर आया क्या? जो क्वेश्चन था वही आंसर है। तो जब कभी भी आपके सवाल में सबसे छोटी सबसे बड़ी का औसत पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, जो सवाल है वही जवाब है, जो आपको पूछा गया वही आपका आंसर है। तो चलिए ये टाइप जो है आपका इस टाइप का सवाल कंप्लीट। बस इसमें अगर आपको कभी बड़े जैसे कि दूसरी सबसे बड़ी दूसरी सबसे छोटी पूछे या तीसरी चौथी, तो वो भी एक सवाल हम ले लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट सवाल है 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 54 है, तो इनमें तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है? इनमें तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 7 लगातार सम संख्या का औसत बोला है। एक लाइन सबसे पहला काम कि जैसे लगातार आया संख्या के बारे में सवाल क्या है 7 गो, जल्दी से लाइन खींच के और 7 भाग में तुरंत बांट देना है। तो पहला दूसरा और तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। देखिए 7 भाग में बट गए। अब बटने के बाद इसमें बीच वाले को खोजना है कि भाई तुम में बीच वाला कौन है। तो देखिए इनमें बीच वाला कौन है, यही ना बीच वाला है, 3 गो इन्ना छोड़े 3 गो इन्ना छोड़े, है वाला बीच वाला हो गया। तो ये जो है बीच वाली संख्या है। तो बीच वाली संख्या औसत जो 54 है इसको लिख देते हैं। अब जैसे बीच वाला आया अपना पड़ोसी को खोजना चालू किया कि मेरे पड़ोस में कौन कौन हो भाई। तो 54 के बाद जो है 54 के बाद जो है इवेन नंबर कौन है? तो 54 के बाद इवेन नंबर 56 56 के बाद 56 के बाद और इवेन नंबर कौन है? 58 है। 58 के बाद कौन है? 58 के बाद 60 है। और 54 से पहले 52, इससे पहले 50, इससे पहले 48। अब देखिए एक नया क्वेश्चन क्या था कि इसमें तीसरी बड़ी संख्या कौन सी है।
सबसे बड़ी, उसके बाद तो तीसरी बड़ी संख्या क्या हो गई 56। सबसे छोटी, दूसरी सबसे छोटी, पहली यानी सबसे बड़ी छोटी हो गई, उसके छोटी के बाद दूसरी छोटी कौन सी 50, तीसरा, चौथा। आपको कुछ भी पूछे बस संख्या से खोज के निकाल के आंसर दे देना है। सवाल आपको कितना भी घुमा घुमा के पूछे, जवाब बस एक ही है। बस कोई भी क्वेश्चन हो, हर सवाल का जवाब यही है, बस तुम ही हो वाला कहानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। अब देखिए आज का नेक्स्ट सवाल है 9 संख्याओं का औसत 30 है। देखिए यहाँ कहीं लगातार नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं दिया, सिर्फ क्या कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है। क्या कितना संख्या का 9 संख्या। क्या यहाँ लाइन हमको खींचने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है। यहाँ में कहा गया 9 संख्याओं का औसत 30 है, जिनमें प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 का 35 है, और अंतिम 3 का 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी? तो छठी संख्या क्या होगी? तो लाइन खींचने की आवश्यकता तो है नहीं, लेकिन हम वन लाइनर मेथड बता रहे हैं, एक लाइन में सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो यहाँ लाइन की आवश्यकता नहीं, फिर भी समझाने के लिए मैंने लाइन डाला। 9 संख्या का औसत 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आज का क्लास ही है वन लाइनर मेथड, एक लाइन में सॉल्यूशन। चलिए तो क्या कहा 9 संख्या का औसत। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या हो गए। इन 9 का औसत 30 है। यहां से लेके यहां तक का एवरेज क्या दिया हुआ है 30, और संख्या कितना 9, एवरेज 30, नंबर 9, टोटल 30 गुने 9। देखिए लाइन पे ही करना है, कहीं कुछ नहीं लिखना। 9 तिया 27, 270 जो भी दे रहा है बस इसी लाइन पे ही देखते जाना है, वन लाइनर है। तो जो कहा था कि 9 संख्या का औसत 30 है, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 270। अब आगे क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्या का औसत 25 है। प्रथम 5 1 2 3 4 5, ये 5, ये प्रथम 5 का औसत एवरेज कितना 25, नंबर कितना 5। ये प्रथम 5 का औसत 25 है, इसका टोटल क्या हो जाएगा 25 गुने 5 बराबर 125। आपको ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 25 इंटू 5। चलिए और फिर क्या कर रहा है, अंतिम 3 का 35 है। अंतिम 3, पहला दूसरा तीसरा, अंतिम 3, एवरेज कितना 35, नंबर कितना 3, टोटल क्या 35 इंटू 3, 35 गुने 3 105। तो सवाल क्या है कि छठी संख्या क्या होगी, तो बताएं कि इनमें छठी संख्या कौन सी है। तो कैसे निकलेगा भाई, देखिए यहां से यहां तक टोटल का क्या दिया है 9 का 270। इनमें पहला 5 अंतिम 3 घटा दें, ये 5 जोड़ 3 8 को घटा दें, तो ये बीच वाला निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट लिखिए 6th नंबर, छठी संख्या बराबर टोटल कितना 270। ये पूरा 9 संख्या का है। इस 270 में से किसको घटाएंगे, पहला 5 कितना 125 और अंतिम 3 कितना 105, जोड़ दीजिए 5 3 8 को घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, क्या हो जाएगा 270 माइनस 125 में 105 जोड़ दीजिए 230 बराबर कितना आ गया 40। तो 40 आपका क्या है आंसर है। तो छठी संख्या जो है यह संख्या कितना आया मेरा 40, 40, यही हमारा आंसर है। तो ये तो आपका एक तरह से लाइन पर था, आप लाइन पे लिख के सॉल्व किए। एग्जाम हॉल में हो सकता है कि आपको ये लंबा मेथड लगे, तो करना क्या है देखिए। अब देखिए इसी का दूसरा मेथड हम फिर आपको क्रिएट करके देते हैं, बना के देते हैं
कि कैसे छोटे से छोटे मेथड में सवाल को बनाना है। बस सवाल को आपको पढ़ते जाना है और वर्क को करते जाना है। सवाल था 9 संख्याओं का औसत 30 है। सीधा सा लिखिए 9 गुने क्या 30। 9 संख्या का औसत 30 है तो 9 गुने कितना लिख दिए, देखिए कोई लाइन नहीं खींचे। अब 9 गुने 30 और फिर क्या, प्रथम 5 का 25 और अंतिम 3 का 35। तो पहला 5 अंतिम 3 कुल मिला के 5 3 8। 9 से 8 क्या है, कम है ना, तो 9 में से इसको क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, पहला 5 का 25 प्लस अंतिम 3 का 35। इसलिए देख लिए कि पहला 5 5 5 10 रहता, तब 10 में से 9 को घटाते। एक संख्या ही पूछेगा, कंफर्म रहिए कि इस टाइप के सवाल में एक संख्या ही पूछेगा। बीच वाली पूछेगा, साइड वाली पूछे, कोई भी पूछे, एक ही पूछेगा। तो देखिए 9 संख्या का 30 था, पहला 5 का 25 अंतिम 3 का 35। बस इसे सॉल्व कर देना है, 6th नंबर आपका निकल जाएगा। 9 तिया 27, 270 माइनस 25 बचे 125 प्लस 35 तिया 105। 270 माइनस कितना 230 बराबर क्या 40। देखिए लाइन की भी आवश्यकता नहीं है, उससे भी छोटा मेथड हो गया कि जो सवाल है उसी को देखते चलना है और आपका सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए क्या कर रहा है, 30 संख्याओं का औसत 12 है। नेक्स्ट सवाल है 30 संख्याओं का औसत 12 है। देखिए लाइन से क्यों हटाए हो, अब 30 संख्या का औसत 12 है, क्या हम 30 गो लाइन खींचे यहां से वहां तक। अब 50 का था, क्या हम 50 को खींचते, तो इसलिए लाइन कब तक, जब छोटा छोटा 4 गो 5 गो 7 गो 8 गो तक ठीक ठाक है। 15 20 25 जाने लगे तो छोड़ दीजिए, भाग जाइए उससे कि भाई तुमको कितना खींचेंगे। अब सवाल क्या है, 30 संख्याओं का औसत 12 है, तो साइड में लिखिए ना 30 गुने क्या 12 लिख दिए। अब आगे पढ़िए, उनमें प्रथम 20 का औसत 11 तथा अगली 9 का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या होगी। देखिए क्या को दिया, अब सवाल क्या कर रहा है, 30 संख्या का औसत 12 है, उनमें प्रथम 20 का औसत 11, उनमें प्रथम 20 का औसत क्या दिया हुआ है 11 है, तथा अगली 9 का 10 है। अगली 9 का कितना है 10 है, तो अंतिम संख्या क्या है। देखिए सवाल क्या, प्रथम 20 का 11 और अंतिम 9, तो 20 और 9 29 संख्या ही दिया है, अर्थात इसमें से हमको क्या करना है, घटाना है। 30 में से 29, 30 बड़ा 29 छोटा, तो 20 का औसत 11, तो 20 गुने 11 और अंतिम 9 का औसत कितना है, तथा अगली 9 का औसत 10 है। अगली 9 का औसत 10 है। हम क्यों जोड़ रहे हैं वो भी बताएंगे कि आखिर जोड़ना क्यों पड़ रहा है। अब 30 गुना 12 करने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, देखिए कितना पूछ रहा है, क्या संख्या पूछ रहा है। चलिए तो क्या हो गया, 30 गुना 12, 12 तिया 36, 360, 11 दूनी 22, 220 प्लस 90, 360, 220 और 90 को जोड़ दीजिए 310, तो लास्ट नंबर कितना हो गया 50। तो लास्ट संख्या जो हुआ क्या है 50। देखिए सवाल बन गया। क्या लाइन खींचने की आवश्यकता हुई, बिल्कुल नहीं। जब पूछा जा रहा है तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है, 7 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है। देखिए हम फिर से एक बार लाइन पे आते हैं, फिर डायरेक्ट पे जाएंगे। 7 संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए लाइन पे, क्लास का ही हम आज नाम रखें क्या, वन लाइनर मेथड। तो लाइन पे जाएंगे और लाइन से भी छोटा बताएंगे। तो सवाल क्या कर रहा है, 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं में से
पहली चार संख्याओं का औसत 4 है। पूरा सवाल हम बोल देते हैं, फिर सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। 7 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सातों संख्याओं का औसत 3 हो, यदि सातों संख्याओं का औसत 3 हो तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या क्या होगी? देखिए सवाल क्या था, 7 संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 संख्याओं में पहली 4 का औसत 1 2 3 4, ये पहली 4 हो गया, ये पहली 4 का औसत 4 है। चलिए नंबर क्या हम लिख लेते हैं, टोटल नंबर कितने 4, एवरेज कितने 4, और इनका टोटल भी क्या हो जाएगा 4 गुने 4, 4 चौका 16, स्टेप बाय स्टेप। और अंतिम 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और अंतिम 4 का औसत भी 4 है। लास्ट में नंबर कितने 4, और इनका भी एवरेज क्या 4, तब इनका भी टोटल क्या हो जाएगा 4 गुने 4 इक्वल टू कितना 16। तो इनका भी औसत कितने के बराबर हो गया 16 के बराबर हो गया। अब हमें सवाल क्या है, तो बताएं, यदि सातों संख्याओं का औसत 3 है, यदि सातों संख्या का यहां से लेके यहां तक 7 संख्या, अब नंबर कितने 7, एवरेज क्या 3, और इनका टोटल क्या 7 गुने 3 बराबर 21। देखिए हम अभी स्टेप बाय स्टेप सबका लेके चल रहे हैं, एक एक स्टेप करके, ताकि सवाल जो हम सॉल्व करते हैं कहीं किसी परेशानी का सामना करना ना पड़े। तो सवाल क्या है कि 7 संख्याओं में पहली 4 का औसत 4, अंतिम 4 का 4, और पूरी सातों संख्याओं का औसत 3, तो टोटल 21। तो बताएं कि चौथी संख्या क्या है, फोर्थ नंबर। देखिए फोर्थ नंबर चौथी संख्या। अब देखिए ये पहली 4 आए और ये अंतिम 4 आए, तो 4 4 8, क्या वो संख्या हो गया 8 वो। कैसे 1 2 3 4, इधर शायद 1 2 3 4, ये बीच वाला जो है इधर वाला भी काउंट हो गया और इधर वाला, यानी 2 बार 2 टाइम्स काउंट हुआ है। कितने टाइम्स काउंट हुए हैं 2 टाइम्स काउंट हुआ। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें 16 प्लस 16, तो ये 2 बार काउंट हुआ है। इनमें से अगर इस पूरे को घटा दें तो ये 2 बार के बदले में क्या बार बचेगा 1 बार बचेगा। तो क्या किए 16 प्लस 16 जोड़ के इसमें से 21 को हम क्या किए घटा दिए। 4 4 8 संख्या में से इस 7 को घटाएंगे तो कौन बचेगा 1 बचेगा। जैसे ये A B C D रहता, A B C D E F G, तो A B C D, A जोड़ B जोड़ C जोड़ D बराबर 16, और फिर D जोड़ E जोड़ F जोड़ G बराबर कितना 16। अब देखिए अगर टोटल काउंट लीजिएगा तो D कितने टाइम्स आ जाएंगे 2 टाइम्स आ जाएंगे, और इसमें A B C D E F G घटाएंगे फिर भी एक D तो बच जाएगा, क्योंकि D का प्रयोग क्या बार हुआ है 2 टाइम्स हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं दोनों को जोड़ के सातों को घटाते हैं, तो बीच वाला जो 2 बार आया है वो 1 बार बचेगा। इस 32 में से 21 को घटा देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा 9। तो चौथी संख्या जो है वह किसके बराबर है 9 के बराबर है। तो चौथी जो संख्या है वह क्या हो गई 9 हो गई। चलिए अब देखते हैं दूसरा मेथड इसका। देखिए सवाल क्या था 7 संख्याओं में से पहली 4 का औसत 4 है, तो पहली 4 का औसत 4 का औसत 4, 4 गुने 4, अंतिम 4 का भी 4 है 4 गुने 4, संख्या कितनी हो गई 4 4 8। इस 8 में से
हम क्या को घटा देंगे, यदि पूरी सातों संख्या का औसत 3 है, इनमें से 7 गुने क्या कर देंगे 3, 4 4 8 संख्या में से 7 संख्या को हम क्या किए, घटा दिए, तो बचेगा क्या, एक संख्या। इसलिए वहां बोल रहे थे काउंटिंग करना है कि संख्या कौन ज्यादा, पहले वाला 4 4 8 वहां क्या होता था, इधर कम इधर ज्यादा। यहाँ देख लिए 8 संख्या में से 7 को घटाए, 4 चौक 16 जोड़ 16 माइनस 21, 32 माइनस 21 बराबर क्या 9। देखिए फिर इस मेथड से भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का। अब सवाल है 11 संख्याओं का औसत 60 है। 11 संख्याओं का औसत 60 है। देखिए 11 संख्या का औसत 60 है, हम क्या लिख दें, 11 गुने क्या 60 लिख दिए बीच में। और क्या कर, यदि पहले 6 संख्याओं का औसत 59 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 62 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 59 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 62 है, तो छठा संख्या कौन सी है। देखिए पहली 6 अंतिम 6, तो 6 6 कितना हो गया 12 ना, तो 11 गुना 60 जो रखते, ये 11 संख्या का था, उधर 6 6 12, तो हम इधर लिख लेते हैं 6 का औसत कितना 59, 6 गुने 59 प्लस 6 गुने 62। अब देखिए 6 6 ये 12 हो गया और ये 11 है, ये संख्या ज्यादा है ये संख्या कम है, तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाना है, हमेशा ज्यादा में से कम को क्या करना है, घटाना है। अब देखिए 6 संख्या यहाँ भी 6 बराबर वाला ही रहेगा, तो आप चाहें तो इसे इस तरह से कॉमन लेके 6 59 प्लस 62 माइनस 11 गुना 60, यानी इस स्टेप को ना लिख करके डायरेक्ट जो संख्या बराबर वाला है उसको कॉमन लीजिए और दोनों के औसत को बीच में जोड़ लीजिए। कहने का तात्पर्य है, जो मैं कह रहा था 11 संख्या का औसत 60 है, 11 गुने 60 लिखते, जिनमें पहली 6 का औसत 59 और अंतिम 6 का 6 6 दोनों था, तो डायरेक्ट लिखते 6 इंटू 59 जोड़ 62 और इसको घटा देते, चाहे ये स्टेप लें या ये स्टेप, दोनों तो सेम चीज है ना, तो हम इसी को घटाते हैं, इसको डायरेक्ट गुना का चिन्ह कर देते हैं। अब 9 2 11, 6 5 11 1 12 माइनस 11 गुना 6 660, 6 6 दूनी 12, 6 गुना 1 6 1 7, 726 में से 660 को घटा देना है। 6 में 0 गया, क्या बचेगा 6, और ये 2 में 6 जाएगा नहीं, तो 12 में से 6 घटा क्या बचा 6 66। इस स्टेप से भी चलते तो आपका आंसर वही आता। तो छठी संख्या क्या है भाई 66। इस कारण से हम आपको बोल रहे थे कि देखना है संख्या कितनी, और जैसे हम देख लेंगे संख्या कितनी है तो बनाने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो आज के क्लास का हम लास्ट सवाल देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको औसत से रिलेटेड आगे के टाइप को बताएंगे। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए सवाल क्या है, 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 संख्या है, एक लाइन खींचिए, 8 भाग में बांटिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां। 8 संख्याओं का औसत क्या है 20 है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक नंबर कितने 8, एवरेज कितने 20, टोटल क्या हो जाएगा 8 गुने 20 बराबर कितने 160। सवाल क्या था, 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15.5 है और अगली 3 का 21.1/3 है। अगली 3 का 21.1/3 है। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो 8वीं संख्या क्या होगी। सवाल को एक बार मैंने बोल दिया, अब हम लिखते हैं, बनाते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है तो संख्या 8 औसत 20, टोटल 8 गुने 20 कितने हो गए 160।
अब क्या कर रहा है, यदि पहली दो संख्या का औसत 15.5 है, पहली दो संख्या ये दोनों क्या पहली दो है, इसका औसत 15.5 है, 15 15.5 15.2 सॉरी 15.5 औसत 2 का है, तो 2 से गुना कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। कहने का मतलब एवरेज दिया हुआ है 15.5, नंबर 2 टोटल क्या हो जाएगा 15.5 गुना 2 बराबर क्या 31। अगली 3 का औसत एवरेज 21.1/3, 21.1/3, 21 या 63, 1 64/3 है, नंबर 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 64/3 गुना 3 बराबर कितना 60। और फिर क्या कह रहा है, यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम और 8वीं से 7 कम, ये छठा संख्या जो है इससे 4 कम और इससे 7 कम, तो हम छठा को क्या मान लिए x। अब इससे 4 कम है x + 4 और 7 कम है तो x + 7। अब मन में आएगा बोला गया कम था और हम यहाँ लिखे क्या ज्यादा। देखिए क्या बोला था 4 ही कम ना, तो 4 अगर +4 इसमें 4 घटे x + 4 में जैसे 4 घटे क्या मिलेगा x, देख लीजिए x + 4 से 4 कम, देखिए 4 घटा दिए क्या मिला छठी मिल गया, और x + 7 से 7 कम 7 घटा दीजिए देखिए x छठा मिल गया। तो कम का अपोजिट क्या अधिक। जैसे मेरे पास आपसे 10 रुपये कम है, तो कहने का तात्पर्य मेरे पास 10 है तो आपके पास 10 अधिक 20 हो जाएगा। तो चलिए अब पूरे 8 संख्या का यहाँ 160 तो हम जोड़ देते हैं। पहली दो देखिए ये क्या पहली दो, ये 2 कितना हो गया 31, अगला 3 कितना 64, छठा कितना x, 7वां क्या x + 4 और 8वां क्या x + 7 और इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम 160। कितना हो गया 160। अब जोड़ देते हैं, क्यों देखिए क्यों किए, ये पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप लेके चले तो 8 हुआ और ये तो 8 का 160 दिया हुआ ही था। जोड़िए 4 1 5 4 9 7 16, सबको आपस में जोड़िए 7 4 11 11 4 15 116 का 6 केरी क्या बच गया 1 6 1 7 3 10 106 1 2 3x 106 + 3x बराबर कितना 160। तो क्या लिख सकते हैं अंक को अंक के तरफ 3x बराबर 160 - 106। अब हम इसे लिख सकते हैं, इधर लिख देते हैं ऊपर पे 3x 160 में 106 घटा दीजिए 54, इसलिए x बराबर कितना हो गया 18। आपको कौन सा संख्या पूछा गया था छठी संख्या, और छठी संख्या क्या निकल गया 18। तो एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, सवाल क्या था 8 संख्याओं का औसत 20, तो टोटल 8 गुने 20 160। पहले 2 का 15.5 15.5 गुना 2 31, अगले 3 का 64/3 तो टोटल 64। छठा 7वां से 4 कम 7 8वां से 7 कम, एक x दूसरा x + 4 और तीसरा x + 7। बस अब यहां से यहां तक टोटल 8 संख्या को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा 160 के बराबर। सॉल्व कर दीजिए आपको छठी संख्या निकल जाएगी। आपको लग रहा होगा मेथड बड़ा है, तो लास्ट क्वेश्चन तो हम बता के छोड़ते हैं। अब इसका शॉर्ट मेथड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में हमसे जुड़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को निश्चित रूप से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।